भारत में स्टार्टअप का उदय केवल व्यावसायिक प्रयास नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास, नवाचार और सामाजिक समावेशिता की एक नई दिशा का परिचायक है। स्टार्टअप न केवल नई नौकरियों का सृजन करते हैं, बल्कि वे उन उद्योगों का निर्माण भी करते हैं जो देश की आर्थिक मोटर को आगे बढ़ाते हैं। इनके माध्यम से युवा और महिला उद्यमियों को विशेष अवसर मिलते हैं, जो उन्हें अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। नवाचार की दृष्टि से स्टार्टअप नए उत्पादों, सेवाओं और तकनीकों को लाते हैं जो भारत के प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं। जब युवा सचेत होकर समस्या समाधान की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो यह नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। उद्यमिता की यह संस्कृति न केवल व्यापार में वृद्धि करती है, बल्कि लोगों को अपने विचारों की झाड़ती करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। उनके योगदान से देश के आर्थिक ढांचे में विविधता आती है और यही समावेशी विकास की नींव बनता है। हालांकि इस इकोसिस्टम के आगे कुछ महत्वपूर्ण बाधाएं भी हैं। शिक्षा नीतियों और अनुसंधान के लिए बजटीय कटौती स्टार्टअप की वृद्धि के लिए एक चुनौती बनकर उभरती है। अनुसंधान एवं विकास के लिए फंड की कमी से नवाचार की गति प्रभावित होती है, जिससे स्टार्टअप अपने विचारों को कसौटी पर नहीं रख पाते। शैक्षणिक संस्थानों के साथ संवाद की कमी भी ज्ञान और कौशल के अभाव का कारण बनती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को शिक्षा नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता है। नए नियम और विनियमों को स्थापित करना और सरल बनाना स्टार्टअप के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करेगा। अनुसंधान और विकास के लिए फंडिंग में वृद्धि से स्टार्टअप को नवाचार के लिए प्रेरित किया जा सकता है और शैक्षणिक संस्थानों के साथ भागीदारी को बढ़ावा देने से ज्ञान के आदान प्रदान में तेजी आएगी। संक्षेप में, भारत में स्टार्टअप केवल आर्थिक प्रेरणा नहीं है, बल्कि ये सामाजिक बदलाव और समावेशिता का माध्यम भी है। यदि शिक्षा नीतियों में सुधार किया जाए और अनुसंधान के लिए बजट बढ़ाया जाए, तो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। इसके माध्यम से ही हम आगे की पीढ़ी को विकासशील और समृद्ध भारत की ओर ले जा सकेंगे। भारत में स्टार्टअप का उदय केवल व्यावसायिक प्रयास नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास, नवाचार और सामाजिक समावेशिता की एक नई दिशा का परिचायक है। स्टार्टअप न केवल नई नौकरियों का सृजन करते हैं, बल्कि वे उन उद्योगों का निर्माण भी करते हैं जो देश की आर्थिक मोटर को आगे बढ़ाते हैं। इनके माध्यम से युवा और महिला उद्यमियों को विशेष अवसर मिलते हैं, जो उन्हें अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। नवाचार की दृष्टि से स्टार्टअप नए उत्पादों, सेवाओं और तकनीकों को लाते हैं जो भारत के प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं। जब युवा सचेत होकर समस्या समाधान की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो यह नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। उद्यमिता की यह संस्कृति न केवल व्यापार में वृद्धि करती है, बल्कि लोगों को अपने विचारों की झाड़ती करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। उनके योगदान से देश के आर्थिक ढांचे में विविधता आती है और यही समावेशी विकास की नींव बनता है। हालांकि इस इकोसिस्टम के आगे कुछ महत्वपूर्ण बाधाएं भी हैं। शिक्षा नीतियों और अनुसंधान के लिए बजटीय कटौती स्टार्टअप की वृद्धि के लिए एक चुनौती बनकर उभरती है। अनुसंधान एवं विकास के लिए फंड की कमी से नवाचार की गति प्रभावित होती है, जिससे स्टार्टअप अपने विचारों को कसौटी पर नहीं रख पाते। शैक्षणिक संस्थानों के साथ संवाद की कमी भी ज्ञान और कौशल के अभाव का कारण बनती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को शिक्षा नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता है। नए नियम और विनियमों को स्थापित करना और सरल बनाना स्टार्टअप के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करेगा। अनुसंधान और विकास के लिए फंडिंग में वृद्धि से स्टार्टअप को नवाचार के लिए प्रेरित किया जा सकता है और शैक्षणिक संस्थानों के साथ भागीदारी को बढ़ावा देने से ज्ञान के आदान प्रदान में तेजी आएगी। संक्षेप में, भारत में स्टार्टअप केवल आर्थिक प्रेरणा नहीं है, बल्कि ये सामाजिक बदलाव और समावेशिता का माध्यम भी है। यदि शिक्षा नीतियों में सुधार किया जाए और अनुसंधान के लिए बजट बढ़ाया जाए, तो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। इसके माध्यम से ही हम आगे की पीढ़ी को विकासशील और समृद्ध भारत की ओर ले जा सकेंगे।